फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम खान सर का जो बिहार एसएससी का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में या गतिमान अवस्था में हो तो आने होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, तो उनकी यह संभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। तो उनकी यह संभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। तो जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और उनकी यह प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। और इस गुण को गैलीलियो ने जड़त्व नाम दिया था। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो बहलोल लोदी के द्वारा रखी गई थी। कब लोदी वंश की स्थापना हुआ था? तो 1451 में हुआ था। और भारत में दोहरे गुंबदों का पहली बार प्रयोग लोदी वंश ने ही किया था। और ये लोदी वंश को मकबरे का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये कथन सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी उच्च सदन है। और इसका गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया राज्यसभा का? तो अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। और इसे अपर हाउस एवं बुद्धिजीवी का भी सदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो नियोन का है। तो नियोन की खोज किसने किया था? तो सर विलियम रामसे ने किए थे। सर विलियम रामसे और मैरिस ट्रेवर्स ने किए थे। तो नियोन की खोज सर विलियम्स रामसे और मैरिस ट्रेवर्स ने किए थे। और इस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है। और परमाणु भार इसका परमाणु भार कितना होता है? तो 20.180 होता है। और इसका प्रतीक चिन्ह Ne से इसको प्रतीक करते हैं। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बांग्लादेश को किया गया था। भारत में बांग्लादेश को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैत्री रेखा या जीरो रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश के भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। विचुडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है। विचुडो नृत्य का संबंध गुजरात से है, अर्थात गुजरात में डांडिया, गरबा, रसीला, गरडांडी और रासलीला आदि भी लोक नृत्य गुजरात का है। उन्नीस 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो कौन सा संबंध 1925 में घटित हुआ था जो ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र है। 1925 में इसको घटित किया गया था। इस षड्यंत्र के प्रमुख सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी एवं अशफाक उल्लाह खान थे। और इन्होंने एक ब्रिटिश रेलगाड़ी को लूटा था जिसमें सरकारी खजाना रखा हुआ था, और इसका नाम डाउन ट्रेन था।
दीपा मलिक रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। तो कब की पैरा एथलीट है? तो 2016 में रियो पैरा एथलीट्स में पदक जीतने वाली दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो पियरे डी कोबेर्टिन के द्वारा पर आधारित है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था तथा उनकी मां का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था, इसलिए उन्हें भारतीय मूल का माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक फ्राइंग पैन पर अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण, ये सही है। रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रेचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है। तो रेचना दोआब यह रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है। बसंत विषुवत स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो चैत्र शुरू होता है। बसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष में चैत्र मास पहला महीना शुरू होता है और चैत्र मास से ही भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो कौन देता है? तो राहतकारी अनुच्छेद देता है। तो अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय राहतकारी अनुच्छेद का प्रावधान है जो सरकार के राजकोषीय दिशा निर्देशों से एक वर्ष में अधिकतम 0.5% विचलन की अनुमति प्रदान करता है। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? तो सांची के स्थान से है। अशोक का द्वारा सांची में सारनाथ का स्तंभ बनवाया गया था जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है और अशोक ने 250 ईसा पूर्व में इसे बनवाया था जो आध्यात्मिक से शक्तिशाली होने का परिचय है। सुभाष चंद्र बोस से ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो 1941 में भाग निकले थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जब नजरबंद थे तो उन्होंने अपना भेष बदलकर भागने की कोशिश की योजना बनाई थी और उस वक्त उनके साथी शिशिर बोस थे। द्वैधाधिकार एक प्रकार के अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फर्म का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। तो कितने वर्षों का होता है? तो कितने फर्मों का होता है? तो 2 फर्मों का प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण होता है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है।
देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो लेंडिया तालाब भोपाल में स्थित है। लेंडिया तालाब देश की प्राचीन झीलों में से एक है तथा यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में से स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है और इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र धोलावीरा और लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल प्राचीन गोदीवारा बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है और धोलावीरा से दुर्गों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है? तो 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर से किस बीमारी से मुक्त किया गया है? तो पोलियो के बीमारी से मुक्त किया गया है। 24 अक्टूबर 2014 को विश्व पोलियो दिवस के 14 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और तथा भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी किसी केस न मिलने के कारण 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। मानव में स्थित धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें केशिका कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहशाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो किसने शुरू किया था? तो राजा टोडरमल ने किया था। तो मुगल बादशाह अकबर ने राजा टोडरमल को राजस्व मंत्री नियुक्त किया था और टोडरमल ने एक नवीन कर प्रणाली जब्ती व्यवस्था और दहशाला व्यवस्था को 1580 में लागू किया था और अकबर के द्वारा टोडरमल के चौथे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने भेजा गया था। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। दुर्योधन सिंह नेगी भारतीय मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं और इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में भी भाग लिया था और प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक भी जीते थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था और भारतीय संविधान के भाग 20 के तहत ये उसी को उल्लिखित किया गया भाग 20 में और किसने अनुच्छेद में? तो 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किस महान यात्री ने द ग्रेट ट्रेग डायनेस्टिक रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा है? तो हेन स्वांग ने लिखा है। हेन स्वांग एक चीनी यात्री था और इसने भारत की यात्रा की थी और ये 15 वर्ष तक भारत में भी रहा था और हेन स्वांग ने द ग्रेट ट्रेग डायनेस्टिक रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स नामक पुस्तक की रचना की थी और हेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है।
अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह जहांगीर बना था और जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 में हुई थी और इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है और इनके मकबरे का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। द अल्केमिस्टिक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो द अल्केमिस्टिक पुस्तक किसने लिखा है? तो पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किए थे। तो लोथल कहाँ पर है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी खोज एस.आर. राव ने किए थे 1954 से 1963 में किए थे और लोथल प्राचीन बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। गूगल के द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम स्वरोचता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो कितना लगता है? तो 200 सेकंड लगता है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी गूगल के द्वारा एक नवीन पीढ़ी का आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया है जो क्वांटम संगणना सुपर कंप्यूटर 1000 साल में करता है, उसे यह मात्र 200 सेकंडों में पूर्ण कर सकता है। टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। तो टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है तो अपमूल्यन मूल्य ह्रास टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। रेपसीड मर्सर्स का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुआ था और राजस्थान राज्य सर्वाधिक सरसों उत्पादन करता है और इसे सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो कौन सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो कौन है? तो चुटकी है। भारत के सिक्किम राज्य में प्रत्येक वर्ष बौद्ध चंद्र कैलेंडर के 7वें माह 15वें दिन पर्वत देवता को खुश करने के लिए चुटकी नृत्य किया जाता है तथा यह एक लोक नृत्य है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था और इसे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ है। तो नदी की दाहिनी सहायक नदी है तो कौन सी है? तो गोदावरी है। तो प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ गोदावरी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ है। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो किस वर्ष? तो 2008 में नेपाल ने पुरानी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उखाड़ फेंक नवीन लोकतांत्रिक प्रणाली को 28 मई 2008 को स्वीकार किया गया था। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक अमीषा त्रिपाठी हैं और ये पुस्तक भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2020 में सबसे तेज एथलीट कौन बना है? तो एसी सोजन बने हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है कहाँ पर?
तो केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा स्वतंत्र भारत के प्रमुख गृह मंत्री को समर्पित मूर्ति है और इसका निर्माण भारत सरकार के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण के हेतु करवाया गया था और यह 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित है और इसका अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो कौन डच है? तो जोहान क्रूफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो किसने? तो युगांडा में किया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा के कंपाला की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किए हैं। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियंस नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव को हराकर विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया टूर्नामेंट में विजेता बने हैं। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो किस रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए हैं? तो दिल्ली कैट रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत के एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। कितनी फीट की प्रतिमा है? तो 54 फीट की प्रतिमा है। 54 फीट की प्रतिमा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो किसके कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो 104 वर्ष बीत चुके हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुआ था। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है रजत पदक? तो निशा दहिया ने जीता है। कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण कोरिया करेगा। दक्षिण कोरिया अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अगले महीने एक घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर एक वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का अपना पहला प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो किस शहर में किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो व्हाट्सएप ने किया है। तो व्हाट्सएप के साथ सुरक्षित रहे नामक एक नया अभियान शुरू किया है जो मैसेजिंग ऐप पर पहले से निर्मित कई सुरक्षा सुविधाओं का प्रकाश डालता है।
कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Ctrl+X है, नहीं सॉरी Ctrl+V है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Ctrl+V है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है, तो कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा है? तो किसने गढ़ा है? तो जोहान्स एविंजेलिस्ट पुरकेंजे ने गढ़ा है। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक नहीं है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। मेरिस्टेमिक उत्तक पौधों में पाए जाने वाले उत्तक के प्रकार के होते हैं, जो विभाजित और पुनर्विभाजित होते हैं और पौधों के विकास में शामिल होते हैं। और इस उत्तक में कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है और इनकी कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य तथा स्पष्ट केंद्र पाया जाता है और ये सदा विभाजन करती रहती है। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को माना जाता है। लिनियस को माना जाता है। कार्ल लिनियस ने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। और कार्ल लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी थी। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन है? तो पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जा सकता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो कौन से होते हैं? तो एकाइनोडर्मेटा होते हैं। एकाइनोडर्मेटा संघ वाले सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। मानव सिर में 29 हड्डियां होती है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ऑप्शन ए, माथे में 8 हड्डियां होती है, चेहरा पर 14, कान में 6 और कंठस्थ में 1 होती है। एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 कलम होते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है? तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है? तो योटाबाइट की है। योटाबाइट कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी सबसे बड़ी इकाई है। एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होता है और एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होता है। वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना इसका कार्य होता है। वायु कोश का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है। वायु कोश श्वास प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। स्थिति आधारित F2X फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो कौन सा है?
तो मंडी ट्रेड्स है। मंडी ट्रेड स्थित आधारी फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में मदद करता है। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु नामक जेल विकसित किया था। तो कौन सा नामक जेल विकसित किया था? तो पॉलीओक्जाइम को विकसित किया था। मांसाहारी पौधे नहीं हैं। इनमें से कौन मांसाहारी पौधे नहीं है? तो टाइगर लिली मांसाहारी पौधे नहीं है। टाइगर लिली मांसाहारी पौधे नहीं है। लिलियम लेफिसोलियम टाइगर लिली के फूल पीले रंग के होते हैं और यह फूल पर गहरे काले धब्बे होते हैं, बिल्कुल एक टाइगर जानवर की तरह, इसलिए इस फूल को टाइगर लिली कहते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? तो लाल रंग होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? तो कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडिंग क्या है? तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवृतबीजी में होते हैं। आवृतबीजी पादप समूह के फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं और आवृतबीजी पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। जैसे में सूर्यमुखी, सरसों, गुलहर, मटर, गेहूं, गन्ना इत्यादि ये आवृतबीजी पादप के उदाहरण हैं। हेनी बेकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो किसकी खोज किया था? तो रेडियोधर्मिता का खोज किया था। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पे जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो पूर्व में खोले गए प्रोग्राम में जाने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। कीशॉर्ट का उपयोग करेंगे। ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग इन दोनों को एक साथ दबाकर एक विंडो में दूसरे विंडो पे जाने में किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग, तो कंट्रोल प्लस एन का उपयोग नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती थी? तो 2020 में आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता था? तो कगिसो रबाडा ने जीता था। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो कौन सी नहीं हुआ था? तो युगांतर नहीं हुआ था। युगांतर पत्रिका बांग्ला भाषा में प्रकाशित एक क्रांतिकारी पत्र था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1906 में अरविंद कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण 1602 में अकबर के द्वारा करवाया गया था और यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? तो कीनोट है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो किस भाषा को नहीं है? तो गढ़वाली को नहीं है। गढ़वाली उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है और गढ़वाली भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो पवनार आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। यह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर बसा है। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न बर्ड्स है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है जो भारत के सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। इसे गोंडवाना भी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल राज्य में बना था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुआ था। और इसके किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किए थे। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई था? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में किया गया था। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो अनुशीलन समिति से कौन संबंधित नहीं है? तो राजेंद्र लाहिड़ी नहीं संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस अधिनियम से? तो 1934 के अधिनियम से हुआ था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? तो सेबी के चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।